सबको जय यीशु। और जोर से बोलिए। कुछ लोग मुस्कुरा नहीं रहे, मुस्कुरा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन में आनंदित रहने के लिए निर्णय लेना होगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हर विश्वासी को अपने जीवन में आनंदित रहने के लिए निर्णय लेना होगा, है ना। क्योंकि हमारी आदत रही है बचपन से ही रोना। बच्चा जन्म लेता है तो सब लोग चाहते हैं कि बच्चा रोए, अगर ना रोए तो पीटता 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 ताकि बच्चा रोए, बच्चा रोए तो अच्छा हुआ। तो ये रोने की आदत हमें बचपन से, जन्म से है। और कुछ लोग जन्म से लेकर मरने तक रोते ही रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग जन्म से लेकर अंत तक मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसको देखने से आपको अच्छा लगता है, रोने वाले को देखने से कि हंसने वाले को देखने से? हंसने वाले को। हंसने वाले को। मैंने कहा, आप कहा, आप कहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो रोने वाले को देखने से आपको कोई विशेष लाभ और आनंद नहीं होता है, लेकिन मुस्कुराने वाले, हंसने वाले को देखने से आपको भी हंसने की हिम्मत मिलती है। इसलिए रोना कम करना, स्तुति करना शुरू करना। अभी कुछ देर पहले फादर जी ने कहा कि प्रभु का वचन लेते हुए चिंता मत करो। प्रभु की एक शिक्षा है, बहुत ज़बरदस्त शिक्षा है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। जिस प्रभु ने कहा है हत्या मत करो, वही प्रभु कहता है चिंता मत करो। क्योंकि मनुष्य की आदत है, जैसा कि फादर बहुत अच्छा समझा रहे थे, मनुष्य की आदत है चिंता करना। लेकिन चिंता करने से आपको कुछ मिला नहीं है, प्रार्थना करने से बहुत कुछ मिला है। परसों एक छोटी लड़की आई थी, क्लास 9 में पढ़ रही है, शायद वो यहाँ पे बैठी है। उसने कहा, जानते हैं स्वामी जी, मेरे पापा बहुत शराब पीते थे, बहुत शराब पीते थे, काम के लिए जाते थे, हर शाम को आते थे, बहुत चिल्लाना, मारना, पीटना, तोड़ फोड़। और हमारी मम्मी और हमारी नानी बहुत प्रार्थना करते थे, दिन रात प्रार्थना करते थे। जानते हैं, अभी हमारे पापा शराब पीना तो छोड़ दिए, काम से वापस आते हैं, हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर बाइबल लेके बैठते हैं, हमको पढ़ा के सुनाते हैं। एक बहन यहाँ पे आई थी 3 महीना पहले, ज़्यादा दूर नहीं, पास की है। मैंने कहा बेटे आना, प्रभु के सामने प्रार्थना करना। कल फिर आई थी, कह रहे कि मैं यहाँ पे आ नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे पति मुझे देखते हैं कि, और घर वाले भी यहाँ पे आने नहीं देते हैं, और कोई दूसरा उपाय बता दीजिए कि दूसरा कोई तरीका, ताकि मेरा पति शराब पीना छोड़े और उस औरत को छोड़ दें, कुछ खिलाने पिलाने की चीज़। मैंने कहा कोई ऐसा उपाय नहीं है, एक प्रभु ही आपके पति के मन को परिवर्तित कर सकते हैं, आपके पति को उस नारी से अलग कर सकते हैं, और कोई चीज़ नहीं है। मैंने कहा तुम इधर उधर जाओ, लोग देंगे और पैसा लेंगे। उसने कहा कि भटकते हुए अंत में यहाँ पे आए हूँ स्वामी जी। मैंने कहा कोई दूसरा रास्ता नहीं, घर पे भी प्रार्थना कर सकती हो, घर पे भी प्रार्थना करो, प्रभु जिस तरह मेरा पति शराबी है और दूसरी नारी के साथ चल रहा है, उसी तरह इस संसार में ना जाने कितने ही लोग होंगे, उन सारे लोगों को मैं याद करती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, हे यीशु उन पर दया करना। यीशु के नाम पर करना है, क्योंकि यीशु का नाम ईश्वर की ओर से एक सुंदर माध्यम के रूप में दिया गया है। मैंने कहा इस तरह तुम प्रार्थना कर, उसके बाद बताओ क्या होता है। कितने शराबियों ने शराब पीना छोड़ दिया है, सिर्फ उनकी पत्नियों की प्रार्थना के द्वारा, उनके बच्चों की प्रार्थना के द्वारा। आज नहीं छोड़ेगा, कल छोड़ेगा, लेकिन आपको विश्वास के साथ प्रार्थना को जारी रखना है, चिंता करके समय नहीं गंवाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, पूरी बाइबल में हमें प्रभु के बहुत सुंदर सुंदर वचन पढ़ने को मिलती हैं, और प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य भी करते हैं, क्योंकि जैसे प्रभु कहते हैं वैसे करते भी हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 20 आपने बार बार सुना है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। शायद आपने इसकी गहराई नहीं समझी है।
मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। मैं तुम्हारे घर परिवार के द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। और ये मैं करता रहूंगा जब तक कि तुम नहीं खोलोगे। मैं वो स्थान नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने ठान लिया है, क्योंकि मैंने तुमको प्रेम किया है। मैंने ठान लिया, अंत तक मैं खटखटाते रहूंगा। कितने लोगों ने यहां पर 10 साल पहले आवाज सुना, 20 साल पहले सुना, 5 साल पहले, 1 साल पहले, हो सकता है 1 महीना पहले सुना है। प्रभु कहते हैं मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं और खटखटाते रहता हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए अपने हृदय के द्वार को खोल देगा, अपने जीवन के द्वार को खोल देगा, अपने परिवार और घर के द्वार को खोल देगा, तो मालूम मैं क्या करूंगा? मैं आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। उसके पास जो नून रोटी है, जो रूखी सूखी सब्जी जो भी है, उसको मैं खाऊंगा। उसके पास जो कुछ है उसमें मैं सहभागी होऊंगा। उसके दर्द पीड़ा में मैं सहभागी होऊंगा। उसके जीवन की परेशानियों में मैं सहभागी होऊंगा। उसकी तंगी और गरीबी में मैं सहभागी होऊंगा। इतना ही नहीं, वह मेरे साथ भोजन करेगा। उसके बाद वह मुझसे ग्रहण करता जाएगा, मैं उसको दे दूंगा। एक आदान प्रदान होगा। मैं उसके साथ भोजन करूंगा। उसकी तंगी, उसकी दरिद्रता, उसकी पीड़ा, उसकी समस्याएं, उसकी जीवन की हर प्रकार की तंगी को उनमें मैं सहभागी हो जाऊंगा। मैं इस परिवार का हिस्सा बन जाऊंगा, उस परिवार का सदस्य बन जाऊंगा। और मेरे अंदर जो दैविक गुण है, मेरे अंदर जो कृपाएं हैं, मैं उसको देता रहूंगा। आदान प्रदान एक जबरदस्त वचन है, उसको बार बार दोहराना, इसका पालन भी करना। मैं एक साक्ष्य सुन रहा था। एक औरत थी और उसका परिवार टूटा फूटा था। पति पत्नी के रिश्ता ठीक नहीं था। 2 बेटे दूर चले गए थे घर से। तंगी में थी, गरीबी में थी। एक बार वो इसी वचन को सुन रही थी। उसके बाद उस बहन के अंदर एक इच्छा पैदा हुई। क्या इच्छा है? काश यीशु मेरे घर में भी आ जाते, काश यीशु मेरे घर में भी आ जाते। एक इच्छा उत्पन्न हुई और हर रोज वो प्रार्थना करती थी, हे यीशु मेरे परिवार में आना, हे यीशु मेरे परिवार में आना। कई दिन बीत गए। एक दिन वो कुछ काम कर रही थी, घर पे और कोई नहीं था। अचानक खटखटाने की आवाज सुनाई दी। जाकर उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं दिखाई दिया। बंद की, वापस चली आई। काम को जारी रखा। फिर खटखटाने की आवाज सुनाई दी, फिर गई। फिर उसने दरवाजा खोला, दरवाजे के सामने कोई नहीं था। फिर वापस चली आई। कुछ देर के बाद उसके सामने प्रभु, साक्षात प्रभु दिखाई दिए और पूछा, तुमने मुझे क्या के लिए बुलाया था? तुमने मुझे क्या के लिए बुलाया था? वो नारी बिलखने रखती है, वो बोल नहीं पाती है कि मुझे क्या चाहिए। वो रोती है, बिलखती है, प्रभु के चरणों तक पहुंच जाती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आप और मुझे भी वही चाहिए। न चंगाई, न धन, न कुछ। और हाँ, वास्तव में यीशु उसके घर में रहने लगते हैं। उस नारी ने देखा कि उसके घर में यीशु जब बसने लगे, उस दिन के बाद
उस परिवार में आमूल परिवर्तन आया। उसके दो बेटे जो भाग गए थे, घर से चले गए थे रूठ कर, दोनों बेटे वापस आ गए। पति बिल्कुल शांत होकर घर पे आने लगे। परिवार में जहां तंगी थी, एक के बाद एक प्रभु की आशीष पाई और आशीष पाकर उनके जीवन में परिवर्तन आया। यीशु को बुलाना, चंगाई के लिए नहीं आना, यीशु के लिए आना। बोलना, यीशु मुझे चाहिए, तू चाहिए, चंगाई नहीं चाहिए। अगर तू मेरे जीवन में है, मेरे पास सब कुछ है, मैं विश्वास करता हूं मेरी समस्याओं का समाधान तू है, मेरे सवालों के जवाब तू है, मेरी तंगी का जवाब तू है। अगर तू मेरे परिवार में है, मैं जानता हूं तू सब कुछ नियंत्रित करेगा, तू मेरे बच्चों को नियंत्रित करेगा, तू मेरे कारोबार को नियंत्रित करेगा, तू मेरे खेत को नियंत्रित करेगा। मुझे तेरी जरूरत है यीशु, तू आ जाना। आज यहां से जाने से पहले प्रार्थना करना, हे प्रभु यीशु मेरे दिल में आना, हे प्रभु यीशु मेरे दिल में आना, मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में न जाने कितनी गंदगियां हैं, बुराइयां हैं, मुझे शुद्ध करने आना। हे यीशु मेरे परिवार में आना, मेरे घर पे, मेरे परिवार में कितनी गंदगी है, कितना झगड़ा है, कितना ईर्ष्या है, जलन है, एक दूसरे प्रति सम्मान नहीं है। हे यीशु मेरे परिवार में आना। बोलना, प्रभु यीशु आज मेरे कारोबार में आना। कोई तरक्की नहीं होती है, कोई विकास नहीं है, खेत में कोई अच्छा अनाज नहीं होता है, मेरे खजाने में, मेरे कारोबार में आना, मेरे व्यवसाय में आना, मेरे खेती में आना। यीशु ही हमारे जीवन के समाधान है, समस्याओं का समाधान है। यीशु को आज बुलाना। आज यहाँ से जाने से पहले अंतिम प्रार्थना ये होनी चाहिए, हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आना, मेरे साथ मेरे घर आना। और हाँ, यीशु को अपने घर ले जाना। आज यीशु को अपने साथ अपने घर ले जाना। घर का दरवाजा खोलते ही कहना कि यीशु मेरे घर में आओ, आपका स्वागत है। हर दरवाजा खोल देना, घर का हर दरवाजा खोलना, कहना यीशु ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा घर है, ये मेरे कमरे हैं, इसमें आना यीशु, इसमें निवास करना। क्योंकि मैं जानता हूं जहां तू है वहां पे अशुद्ध आत्माएं नहीं हो सकती हैं, जहां तू है वहां पे बुराइयां नहीं हो सकती हैं। मेरे परिवार का तू मालिक बनना। आज शाम को यहां से जाने से पहले आप ऐसा निर्णय लेना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं जिस देश में प्रभु यीशु का जन्म हुआ, प्रभु यीशु पले थे, उस देश का क्या नाम है? बेतलहम छोटी जगह का नाम है। देश का क्या नाम है? पूरे देश का भी, वो देश तो फलस्तीन में है, लेकिन बाद में जहाँ पे पला है उस देश का नाम है इस्राएल। क्या नाम है? आज भी इस्राएल है। इस्राएल, हमारे प्रधानमंत्री जी 1-2 बार गए हैं शायद इस्राएल। यहूदी धर्म के लोगों का एक ही देश है इस्राएल, यहूदी देश। इस्राएल उस देश का नाम है। और पूरी दुनिया में आज भी इस्राएल की सेना बहुत मजबूत है। छोटा देश लेकिन मजबूत सेना। यहां तक कि अमेरिका भी इस्राएल की सेना की मदद लेने को कभी कभी तैयार हो जाता है। छोटा देश लेकिन बहुत मजबूत देश, ईश्वर का सामर्थ्य वहां। इस्राएली लोगों को ईश्वर की चुनी हुई प्रजा कहा जाता था। अब मुझे बताइए, जितने लोग जानकार है बताइए, ये इस्राएल नाम कहां से आया?
इस्राएल नाम कहां से आया? इस्राएल नाम कहां से आया मालूम? हाँ, इब्राहिम का एक बेटा हुआ अपनी दासी से, उसका नाम है इस्माइल, वो हटा दिया गया। इब्राहिम का एक बेटा, एकमात्र बेटा हुआ अपनी पत्नी सारा से, उसका क्या नाम है? इसहाक। ध्यान से सुना, पूछूंगा अगली बार। इब्राहिम का एक ही बेटा था अपनी पत्नी से सारा, उस सारा से उसका नाम है इसहाक। इसहाक के दो बेटे थे, एक बेटा का नाम है एसाव, दूसरा का नाम है याकूब। ये दोनों जुड़वे थे, लेकिन एसाव थोड़ा पहले जन्मा था। याकूब को एक स्वर्गदूत ने नाम दिया था इस्राएल। ख्याल करना, समझदार लोग समझना, याकूब को इस्राएल नाम दिया गया था। आज देश का नाम इस्राएल है, देश के वासियों को इस्राएली कहते हैं। देखिए, इब्राहिम के नाम पर देश नहीं है, इसहाक के नाम पर देश नहीं है, अन्य लोगों के नाम पर यश नहीं है, लेकिन देश है याकूब के नाम पर इस्राएल। मालूम, याकूब में एक बहुत बड़ी खूबी थी। वो खूबी यह थी कि याकूब हमेशा आशीर्वाद चाहता था। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 27 में हम पढ़ते हैं, जब इसहाक, याकूब का पिता इसहाक बूढ़ा हो गया था, अंधा हो गया था, मरने को था, इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव को ज्यादा प्यार करता था। इसीलिए उससे कहा कि बेटा तुम एक काम कर, मेरे लिए शिकार खेल कर एक जानवर को पका के ले आओ, ताकि मैं खाऊंगा और तुमको आशीर्वाद दूंगा। ये बात एसाव और याकूब की मां ने सुन लिया। मां छोटे बेटे को ज्यादा प्यार करती थी, बाप बड़े बेटे को प्यार करते थे। याकूब की मां ने याकूब को पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे बड़े भाई से कहा जल्दी से शिकार खेल कर पका के ले आओ, मैं खाऊंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम एक काम कर, मेरे लिए जल्दी से एक मेमना पकड़ के ले आओ, मैं उसको पकाऊंगा। तुम अपने भाई का कपड़ा पहन लेना, क्योंकि भाई का शरीर रोएदार है, ज़्यादा बाल है का शरीर पर, उसको पहन लेना और जाके पिताजी को दे देना और वो तुमको आशीर्वाद देगा। याकूब ने कहा, माँ, कहीं पिताजी ने मुझे पकड़ लिया, झूठ पकड़ लिया तो? माँ ने कहा, कोई नहीं पकड़ेगा, जाओ। और याकूब ने जाकर पिताजी से ये सब किया, खाना खिलाया। पिता ने कहा, इसहाक ने कहा, आवाज तो छोटे बेटे की है, लेकिन शरीर तो बड़े बेटे का है, कुछ भी हो आशीर्वाद दे दिया। अपने बड़े भाई का आशीर्वाद छोटे भाई ने छीन लिया। याकूब ने हालांकि धोखे से, लेकिन पिता का आशीर्वाद छीन लिया। याकूब के अंदर आशीर्वाद के प्रति बहुत लालसा थी, इच्छा थी, उसको आशीर्वाद चाहिए था। आशीर्वाद। कुछ लोग आश्रम में सेवा देते हैं, चाहे वो तंबू वाला हो, जो तंबू यहाँ पर खड़ा करने वाले हैं, मिश्रा टेंट हाउस, उनको हम लोग सिर्फ 1/3 पैसा देते हैं। यानी बिल बनता है 75,000, तो हम लोग सिर्फ 25,000 देते हैं। वो ले लेता है, बोलते हैं कि स्वामी जी ठीक है, आश्रम से पैसा नहीं, आशीर्वाद चाहिए। अन्य भी कुछ लोग बोलते हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको आशीर्वाद चाहिए। तो याकूब के अंदर आशीर्वाद के लिए लालसा थी, मुझे आशीर्वाद चाहिए। आगे भी आप पढ़ेंगे कि उसके अगले अध्याय में देखिए, याकूब को ऐसा ये हुआ, उसने आशीर्वाद छीन लिया। अगले अध्याय में 28 उसके वाक्य 15 में क्या लिखा, याकूब से क्या कहते हैं प्रभु, बहुत जबरदस्त। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28 उसके वाक्य 15 में, उसके वाक्य 15 में प्रभु ने क्या कहा
प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश से प्रदेश वापस ले आऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब के अंदर आशीर्वाद के लिए प्यास थी, भूख थी, इसीलिए ईश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया, वायदा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आगे पढ़ेंगे, आगे अध्याय 32 में पढ़ेंगे, अध्याय 32 में वाक्य 23 से पढ़ेंगे। एक रात को याकूब एक जगह पर अकेला पड़ा हुआ था, जंगल में सोया हुआ था, और उस समय याकूब के पास एक स्वर्गदूत आता है और याकूब से लड़ता है, कुश्ती करता है। याकूब मजबूत था, स्वर्गदूत एक कुश्ती करता है, स्वर्गदूत उसको हरा नहीं पाया। पूरी रात कुश्ती चलती रही, कुश्ती चलती रही। अंत में स्वर्गदूत ने उसके जांघ के नस पर प्रहार किया और जांघ अलग हो गया। इस तरह याकूब को हराया, और तब तक सुबह हो चली थी। स्वर्गदूत ने कहा, याकूब को नहीं मालूम था कि वो स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत ने कहा कि मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तो याकूब ने क्या कहा मालूम, मैं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप मुझे आशीर्वाद ना दें। मैं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप मुझे आशीर्वाद ना दें। और स्वर्गदूत ने पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। हाँ, आज से तेरा नाम याकूब नहीं है, तेरा नाम इस्राएल होगा। उसको एक नया नाम मिलता है, सारी बिरादरी, सारे राष्ट्र का नाम याकूब को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आशीर्वाद के लिए प्यास थी। दुनिया में बहुत सारे लोग पैसे के लिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए, पद के लिए, यश के लिए लालची हैं, लेकिन आशीर्वाद के लिए। पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे, मैंने पिछली बार शायद आपसे कहा, बाइबल में जिस प्रभु के बारे में हम पढ़ते हैं वो प्रभु आशीर्वाद देने वाले प्रभु हैं। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, जो तुम्हें आशीर्वाद दे उनको मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुमको अभिशाप दे मैं उनको अभिशाप दूंगा। प्रभु ने जिन जिन लोगों को चुना उनको प्रभु ने आशीर्वाद दिया। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। हमारे यहां पे एक गाड़ी चलाते हैं राजू भाई, अभी गाड़ी संभाल रहे हैं। राजू भाई की बहू और बेटियां, उनके बच्चे हुए नॉर्मल। आज हर लड़की का ऑपरेशन होता है, नॉर्मल बच्चे हुए। मैंने कहा, राजू ये आशीर्वाद है। हो सकता है आश्रम से तुमको कम पैसा मिलता होगा, ये आशीर्वाद है। हमारे साथ आप जानते हैं, जब टीवी प्रोग्राम चलता था, टीवी में हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर थे मुक्तेश्वर मिश्रा, आप लोग देख चुके हैं। हम उनको ज्यादा पैसा नहीं दे सकते थे, लेकिन विश्वास कीजिए, उनके 2 बच्चे, सोने जैसे बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, दोनों का जन्म नॉर्मल हुआ। मैंने कहा, मुक्तेश्वर ये आशीर्वाद है। अगर तुम्हारी पत्नी का पेट फाड़ा जाता 2-2 बार, वो बेचारी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती, तुम्हारा कितना पैसा जाता। ये आशीर्वाद है। सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है, पैसे पे आशीर्वाद होना चाहिए। बच्चे ही काफी नहीं है, बच्चों पर आशीर्वाद होना चाहिए। नौकरी काफी नहीं है, नौकरी पर आशीर्वाद होना चाहिए। खेत काफी नहीं है, खेत पर आशीर्वाद होना चाहिए। इसलिए आशीर्वाद मांगिए प्रभु से। याकूब ने कहा, जब तक कि आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और सचमुच याकूब इतना आशीर्वादित हुआ कि आज याकूब को कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि उसके नाम पर एक देश है, इस्राएल। सदियों सदियों के लिए उस आशीर्वाद का चिन्ह है। तो हर विश्वासी के अंदर न केवल चंगाई के लिए यहां पे आना है, बल्कि प्रभु के लिए आना है
और प्रभु के आशीर्वाद के लिए आना है। प्रभु का आशीर्वाद आपके परिवार को हो। मैं जानता हूं यहाँ पे कोई बहन बैठी है, नहीं बैठी है, अभी आज नहीं आई है, उसका पति शराबी था, ट्रक का ड्राइवर था, गाड़ी का ड्राइवर था। पति को से शराब के नशे से छुटकारे के लिए वो आती थी यहाँ पे, नशे से छुटकारा नहीं मिला, लेकिन एक चमत्कार प्रभु ने इस परिवार में किया। वो चमत्कार क्या था? उस बहन की एक बेटी नहीं बोलती थी, गूंगी थी। 3-4 साल की एक बेटी गूंगी थी, कभी नहीं बोलती थी। वो बहन यहाँ पे आती थी प्रार्थना के लिए, अपने पति को प्रभु छुड़ाए नशे से छुटकारा नहीं मिला, लेकिन उस बहन की बेटी जो गूंगी थी बोलने लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हालांकि प्रभु ने उस बहन ने जो मांगा वो नहीं दिया, लेकिन प्रभु ने उस घर को आशीर्वाद दिया, और वो आशीर्वाद पड़ा उसके बच्चे पर। आज से चंगाई से ज्यादा आप प्रभु मांगिए, यीशु को मांगिए, और यीशु का आशीर्वाद मांगिए कि प्रभु मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आपका आशीर्वाद है तो सब पूरा हो जाएगा। कितने लोग इस मंच पे आके साक्षी सुनाते हैं, शादी के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन शादी तय हो गई, शादी हो गई, प्रभु की आशीर्वाद से ज्यादा चीजें बच गई हैं। कितने लोग साक्षी सुनाते हैं। तो हमारे मन में प्रभु के आशीर्वाद के लिए एक लालसा होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के चारों ओर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे, जहां कहीं भी जाते थे भीड़ भीड़ भीड़। लेकिन उसमें से कुछ लोगों को ही विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ते हैं, एक बार प्रभु यीशु कफरनाहूम एक जगह का नाम है, कफरनाहूम में प्रभु यीशु एक घर में बैठ के सुसमाचार सुना रहे थे। घर के अंदर और बाहर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई थी। कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को, जिसका शरीर सूख गया था, अर्धांग रोगी को यीशु के पास रखना चाहते थे, लेकिन वे यीशु के करीब नहीं आ सकते थे। इसीलिए वे पीछे चले गए और छत पर चढ़ गए और छत को फाड़कर एक खाट के सहारे प्रभु यीशु के सामने उस अर्धांग रोगी को रख दिया। लोगों के विश्वास को देखकर प्रभु ने कहा कि पुत्र, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। सुनने वालों ने कहा कि कौन पाप क्षमा कर सकता है, ईश्वर को छोड़कर और कौन पाप क्षमा कर सकता है। उनको समझाने के लिए कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार है, प्रभु यीशु ने कहा अपने खाट उठाकर घर चले जाओ। उसी क्षण वो चंगा हो जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सारी भीड़ अवाक रह गई। सारी भीड़ जो बड़ी उम्मीद के साथ आई थी, वे लोग अवाक रह गई, लेकिन इस आदमी ने चंगाई पाया। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा करना होता है, यीशु के पास आने के लिए, यीशु से मिलने के लिए, यीशु के करीब रोगियों को लाने के लिए कठिनाई मोल लेना पड़ता है। उनको छत को खोलना पड़ा। कभी कभी हमारे छत को खोलना होता है, परेशानी मोल लेना पड़ता है, क्योंकि प्रभु ये सब कुछ देखते हैं। प्रभु ने लोगों के विश्वास को देखा। प्रभु ने देखा कि बेचारे इनको कितनी परेशानी मोल लेनी पड़ी इसको ऊपर से नीचे लटकाने के लिए। उसको देखकर प्रभु ने उसको चंगा किया। मानो उस अर्धांग रोगी ने उसके विश्वास के जरिए प्रभु से चंगाई छीन लिया। इसी तरह सुसमाचार में कई उदाहरण है, बार बार आप सुनते हैं। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित उस नारी के बारे में, जब सारे वैद्य छोड़ दिए, उसके मन में एक ही विश्वास आया, यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो विश्वास दृढ़ होता गया। एक दिन उसका विश्वास इतना दृढ़ हो गया कि वो भीड़ को चीरती है। हालांकि ऐसे रोगियों को भीड़ में आने की अनुमति नहीं है, पुरुषों के बीच में आने की अनुमति नहीं है।
वह कायदा कानून का कुछ ख्याल नहीं करती है, बिना किसी चीज का ख्याल किए वो यीशु के पास पहुंच जाती है और यीशु के कपड़े के पल्ले को यूं छू जाती है, पल भर में वो चंगी हो जाती है। पल भर में वो चंगी हो जाती है। प्रभु यीशु ने पूछा किसने मुझे छुआ? वो नारी आती है, सारी बातें बता देती है। प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। इतनी बड़ी भीड़ में से एक नारी ने यीशु से चंगाई छीन ली। एक नारी ने, इतनी बड़ी भीड़ में से एक नारी ने उसके विश्वास की दृढ़ता के कारण चंगाई छीन ली। जिस तरह याकूब ने उस स्वर्गदूत से आशीर्वाद छीन लिया, अपने बाप से अपने भाई का आशीर्वाद छीन लिया, उसी तरह इस नारी ने आशीर्वाद और चंगाई छीन ली। जेरिको नगर से यीशु जा रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। इतनी बड़ी भीड़, उसकी आवाज को सुनकर एक अंधा व्यक्ति पूछता है क्या हो रहा है। जब उसको पता चलता है यीशु नाज़री यहां से गुजर रहे हैं, वो चिल्लाने लगता है, जोर जोर से चिल्लाता है। इतनी आवाज में चिल्लाता है कि आवाज प्रभु के पास पहुंच जाती है। प्रभु रुक जाते हैं, प्रभु उसको चंगा कर देते हैं। सारी भीड़ दांतों तले उंगली दबाकर रह गई, अवाक रह गई। हम इसके पीछे जा रहे हैं, लेकिन देख ये अंधा, इस अंधे ने चंगाई छीन ली। सारी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी, लेकिन एक अंधे ने यीशु से चंगाई छीन ली। उसके विश्वास के जरिए, उसके बल के जरिए, उसके भरोसे के जरिए। देखिए, एक प्यास, एक तड़पन होनी चाहिए। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मैं पाऊंगा, मुझे मिलेगा। और भी उदाहरण लीजिए, जक्केउस का उदाहरण सभी लोग जानते हैं। वहां पे भी बहुत बड़ी भीड़ थी। यीशु को देखना चाहता था, यीशु को देख नहीं पाता था क्योंकि वो नाटा था और चारों ओर भीड़ थी। लेकिन जक्केउस क्या करता है? जिस मार्ग से यीशु गुजरने वाले हैं, उस मार्ग के किनारे जो गुलड़ का पेड़ है, उसकी डाली पर जाकर बैठ जाता है। यीशु ने देखा, देखो ये इंसान इतना बड़ा आदमी होते हुए भी पेड़ की डाली के ऊपर बैठा हुआ मुझे देखने के लिए। ओ, ये कितना प्यार करता है, कितनी प्यास इसके अंदर है। जक्केउस देखने के लिए परेशानी मोल लेता है, लेकिन यीशु जवाब में कहता है आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूं। सारी भीड़ खड़ी रह गई, ये कहकर मुनमुना रही थी यह एक पापी के यहाँ ठहरने जा रहा है। और हाँ, वह प्रभु के जक्केउस के घर की ओर चल दिए। भीड़ पीछे रह गई। चमत्कार है। जक्केउस ने यीशु का ध्यान और प्यार छीन लिया। पेड़ की डाली पर बैठकर, इतने बड़ा इंसान, बहुत बड़े धनी इंसान है और प्रमुख चुंगीदार थे, इतना ज्यादा काम करके प्रभु यीशु ने उसने प्रभु यीशु का प्यार छीन लिया, पकड़ के ले गया घर। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे अंदर इस तरह एक प्यास होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए। हमारे दिल में एक विश्वास होना चाहिए, भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए कि मुझे यीशु चाहिए। मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान यीशु है। हे यीशु, तेरा आशीर्वाद मेरी जिंदगी को बदल सकता है। छोटी चीज के लिए मत मांगिए, थोड़ी सी चंगाई के लिए मत मांगिए, थोड़ी सी चंगाई के लिए यहां पे मत आइए। यीशु को ले जाइए, चंगाई देने वाले को ले जाइए। वो आपके साथ रहेगा, वो आपके साथ काम करेगा। परिवार में यीशु का स्वागत करना, इसीलिए मैं बार बार लोगों से बोलता हूं, सब लोग मिलकर परिवार में प्रार्थना करना, एक साथ रोज प्रार्थना करना।
क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है मत्ती अध्याय 18 वाक्य 20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। जब आप प्रभु के नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां पर यीशु उपस्थित हो जाते हैं। माँ बाप बच्चे प्रभु के नाम पर इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे कैसी भी प्रार्थना आप बोलें, रोजरी बोलें, स्तुति करें, वचन पढ़ें, वचन गाएं, गाना गाएं, कोई भी प्रार्थना हो, प्रभु के नाम पर प्रार्थना होती है, एक साथ प्रार्थना होती है, तो वहां पर प्रभु यीशु उपस्थित होते हैं। प्रभु यीशु की उपस्थिति ही आपकी समस्याओं का समाधान है। यीशु के आने से आपके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपकी चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। आपके सोचने से आपका शराबी पति नहीं बदलेगा। आपको रोने से आपका शराबी पति नहीं बदलेगा। आपके रोने से आपका रोग नहीं मिटेगा। आपके रोने से आपकी तंगी, आपकी गरीबी नहीं मिटेगी। ये सब बेकार है। ये सब बंद करो, रोना धोना बंद करो, इधर उधर जाके अपनी कहानी सुनाना बंद करो। प्रभु को अपने पास लाओ, प्रभु को अपने परिवार में लाओ। यीशु को आपके परिवार में आने दीजिए। यीशु को आपके परिवार की हर परिस्थिति को अपने अधिकार में लेने दीजिए। जिसकी शादी नहीं होती है प्रभु अपने ढूंढ निकालेगा। प्रभु आपसे अच्छा जानते हैं, आपसे अच्छा वो जानते हैं। उनके समक्ष उपस्थित हो जाइए, यीशु को परिवार में लाइए, आपकी समस्याओं का समाधान हो गया।